यही वजह कि अब ये सवाल मनीष इस लिहाज से, क्या यूक्रेन इन हमलों के बाद उन्हीं इलाकों को रीगेन करने में कामयाब रहा है? एक सवाल इस लिहाज से भी क्योंकि यूक्रेन बहुत हद तक आगे बढ़ते हुए सीधे मॉस्को को टारगेट कर रहा है। देखिए, जहां तक यूक्रेन के इलाकों पर कब्जे का सवाल है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन को डोनबास के बहुत सारे इलाके लगातार खोने पड़ रहे हैं और बहुत जल्दी, जैसे एक 24 घंटे पहले एक न्यूयॉर्क नाम की जगह डोनेट्स्क के पास में गोरलोवका से सटा हुआ इलाका, वो उन्हें खोना पड़ा है। उसी के आगे में प्रोवोरोव्स्क नाम की एक जगह है जहां पर रूसी सेना आगे बढ़ रही है, यूक्रेन को वहां भी पीछे हटना पड़ रहा है। लेकिन इन सब से उलट जब उन्होंने कुर्स्क में अपना एक बड़ा इलाका पर कब्जा किया है तो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि एक बड़ा संकेत गया है, पूरी दुनिया को गया कि देखिए यूक्रेन फाइट कर रहा है, यूक्रेन अभी भी लड़ाई में मौजूद है। इस बात को वो दिखाने की कोशिश करते हैं। परिणाम क्या होगा, मुझे बहुत हद तक लगता है कि यूक्रेन के लिए कहीं ये बाखमुत ना हो जाए। बाखमुत में हमने देखा था कि एक छोटे से टेरिटरी को बचाने के लिए यूक्रेन ने काफी सैनिकों को गंवाए थे। कहीं कुर्स्क में कब्जे को बनाए रखने के लिए यूक्रेन अपने बहुत सारे सैनिकों की बलि नहीं देना पड़े, क्योंकि वो ऐसा इलाका है जहां मिलिट्री पर्सपेक्टिव से आप देखें तो वहां पर रसिया काफी मजबूत स्थिति में घुस गए, कोई बात नहीं। लेकिन अब यहां पर जब लड़ाई जारी रहेगी तो रूसी सेना लगातार अटैक करेगी, यूक्रेनियन सैनिकों को काफी जान जाएगी। लेकिन यूक्रेन की स्ट्रैटेजी के तहत अभी सीधे मॉस्को तक अटैक करने की योजना बनाते हुए अभी भले ही ड्रोन अटैक दिया गया है, लेकिन अमेरिका से मिली मदद के आधार पर अगर उसके काउंटर ऑफेंसिव का दायरा बढ़ता जा रहा है तो आगे होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बीच एक खबर यह मॉस्को अटैक को लेकर खुलासा हुआ है कि नेटो ने हमले की पूरी तैयारी की थी। रूस ने लातविया को जिम्मेदार माना है। लातविया ने हाल ही में यूक्रेन को 500 ड्रोन दिए थे। तो यूक्रेन को इस संघर्ष के बीच मिल रही मदद के तहत क्या यूक्रेन और बड़े स्तर पर अब ऑपरेशंस को अंजाम देता आ रहा है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जिस तरीके से देर रात एक्शन हुआ उसमें अटैक सीधे मॉस्को पर भी हुआ है। लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ा सवाल कि क्या नेटो ने ड्रोन अटैक करवाया? इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन अटैक पर रूस को अहम इनपुट मिला है, बड़ी जानकारी मिली है। ड्रोन हमले के लिए नेटो ने पूरी तैयारी की और रूस ने हमले के लिए लातविया को भी जिम्मेदार माना है। हालांकि कुछ दिन पहले लातविया ने यूक्रेन को 500 ड्रोन दिए। यूक्रेन ने लातविया के दिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, सोर्सेस के हवाले से यह दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इस पर एक और इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि मॉस्को हमले के पीछे नेटो के आधार पर खुलासा जिस तरीके से हो रहा है उसका असर क्या हो सकता है। सुमित और मनीष इंफॉर्मेशन वॉल पर आए, क्योंकि उसी असर पर हम लगातार आने वाले वक्त में अटैक और ऑपरेशंस को लेकर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अगर खुलासा यह है कि नेटो ने इसकी पटकथा लिखी है तो जाहिर सी बात है तनाव नेटो और रूस में भी और ज्यादा बढ़ेगा। आगे दिखाइए खुलासा। लातविया का अगर यह साथ मिला है तो जाहिर सी बात है पुतिन की रडार पर आने वाले वक्त में लातविया भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन का भी अगर सहयोग और साथ इस ऑपरेशन को अंजाम देने में मिला है तो जाहिर सी बात है पलटवार होगा। लेकिन यह पलटवार होगा कैसे, यही सवाल मैं आप दोनों से यहां पर करती आ रही हूं, क्योंकि अब नजर उस असर की है जिसको देखते हुए यह साफ है कि रूस चुप नहीं बैठेगा। सुमित, देखिए, रूस चुप बैठने वाला भी नहीं है। रूस को आपको याद होगा कि जब 2022 में जंग शुरुआत हुई थी तो कैसे शुरू हुई थी। रूस को यह इनपुट मिला कि यूक्रेन के कीव के पास के इलाकों में ब्रिटिश की स्पेशल फोर्सेस आकर बैठ गई हैं और उसके बाद उसने अटैक पूरे यूक्रेन पे शुरू कर दिया, क्योंकि उसने माना कि यह सीधे तौर पर हमारे देश पे, हमारी सुरक्षा से चुनौती है। उस पर लगातार सवाल, और अब जब लगातार आप कह सकते हैं कुर्स्क के अंदर या फिर बेलग्रेड के अंदर वो स्पेशल फोर्सेस आके बैठी हैं जिनकी ट्रेनिंग हो, जिनके इक्विपमेंट हो, वो सारे के सारे ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और लताविया जैसी कंट्री से दिए गए, तो निश्चित तौर पर एक बार फिर रेड लाइन क्रॉस की गई और अब फिर रूस कोई बड़ा स्टेप लेकर, और निश्चित तौर पर वो रूस के लिए जरूरी भी है, क्योंकि अगर रूस नहीं लेता तो निश्चित तौर पर रूस की एक तरीके से हार मानी जाएगी और रूस पूरी कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी इन इलाकों को लेकर अपने हाथ में रख ले और आगे बढ़े। था कि यूक्रेन को किस तरीके से बहुत हद तक बहुत सारे इलाकों से बैकफुट पर धकेल दिया गया था, लेकिन अब ये खुलासे, जाहिर सी बात है यूक्रेन के लिए अगर मुश्किल खड़ी होगी तो ऐसे में कौन से वो एरियाज है जहां पर रूस सीधे तौर पर टारगेट कर सकता है? मनीष, देखिए, रूस क्या सोच रहा है? रूस ये सोच रहा है कि यूक्रेन को आगे बढ़ाकर नाटो देश दरअसल रूस को प्रोवोक कर रहे हैं। हाँ। आप सोचिए, रूस की टेरिटरी में वो मुल्क जिसके पास करीब 6000 के करीब परमाणु बम है, उसकी टेरिटरी में अगर विदेशी सेना आ गई है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ, और अगर वहां आ गई है तो अब रूस का एक्शन क्या होगा? स्वाभाविक एक्शन। अगर अमेरिका होता तो क्या करता? अमेरिका अब तक परमाणु बम चला चुका होता। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ये बात समझ रहे हैं
कि इस तरह के प्रोवोकेशन में अगर रूस ने टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल किया तो पूरी दुनिया रूस को जिम्मेदार ठहराएगी। वो ये नहीं समझेगी कि रूस का सॉवरेनिटी का उल्लंघन हुआ है। इसीलिए इस वक्त जो पुतिन की कोशिश है कि एक ऐसा जवाब दिया जाए जिससे कि रूसी सेना का मनोबल भी बढ़े, रूसी जनता को भी जवाब मिले, लेकिन साथ ही साथ यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों को भी एक बड़ा सबक मिले। इसीलिए मुझे अंदेशा है कि 24 घंटे में आपको एक बड़ा जवाब दिखाई दे सकता है, खास करके मॉस्को में हुए हमले के बाद। असर और 24 घंटे में मिल सकता है बड़ा जवाब।